पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी थी। कई सारे स्टूडेंट्स ये चीज लिख रहे थे कि भैया अभी भी हमें जो है फिजिक्स में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और शायद जो है हमें ऐसा लग रहा है कि हम एक अच्छे स्कोर तक नहीं पहुंच पाए। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने मन से आपको ये नेगेटिविटी को निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो टाइम बचा हुआ है उसमें भी आप आराम से जो है 50 प्लस तक निकाल सकते हो। ये चीज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर साल ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पूरे साल भर उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते बोर्ड्स के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी रहती है। लेकिन लास्ट में अगर जो है स्ट्रेटेजिकली आपने वर्क कर लिया तो ये स्कोर तक आप आराम से जो है पहुंच सकते हो। अब आपके सामने जो है लिस्ट भी दी हुई है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके पूछे जाने हैं, उनका वेटेज जो है आपका लगभग कितना रहने वाला है। तो हर एक चीज हमारे दिमाग में, बस मैटर ये करता है कि ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स हम जो है किस तरीके से रख रहे हैं। क्योंकि आपको सबसे पहले तो थोड़े से इजी लेवल के, थियोरेटिकल लेवल के जो है क्वेश्चंस यहाँ पे जो है पिक करना रहेगा, और वो सब जिन चैप्टर से आते हैं उन पे आप पहले फोकस कर लो। तो एक बार उनको कर लिया, कॉन्फिडेंस आ गया, फिर दूसरे चैप्टर्स को करिए। तो ये चीज जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और आपको सबसे पहले तो अपनी कैटेगरी यहाँ पे डिसाइड करनी होगी कि आप किस कैटेगरी के अंदर लाए कर रहे हो। कैटेगरी वन वो स्टूडेंट्स की है जिन्होंने अभी तक शायद प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करी हो। अब देखिए, यहाँ पे आपसे गलती हुई है, ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि हाँ, मेरे पास टाइम था। मैं शुरू से आपको कहते आ रहा था कि भाई फरवरी में ही जो है अपनी स्टार्ट कर देना बोर्ड्स की प्रिपरेशन, लेकिन कई स्टूडेंट्स ने उस चीज पे जो है ध्यान नहीं दिया और अब हमारे पास काफी कम टाइम रह गया। फिर भी आप एक स्कोर, एक मतलब डिसेंट स्कोर तक यहाँ पे पहुंच सकते हो अगर लास्ट में जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कर लेते हो। कैटेगरी टू के वो स्टूडेंट्स हो जाते हैं जो कि पार्शियली प्रिपेयर्ड है, कि पहले कुछ चैप्टर्स कर लिए थे लेकिन किसी वजह से जो है उतने ज्यादा चैप्टर्स नहीं कर पाए। तो अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप उन चैप्टर्स पे फोकस कर सकते हो। और लास्ट वाले स्टूडेंट्स जो कि अब रिवीजन फेज के लिए, कि एक बार तो जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब बस जो है फटाफट यहाँ पे रिवीजन करना है। तो तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो है मैं एक चीज यहाँ पे जरूर से कहूंगा, सबसे पहले तो भाई कमेंट सेक्शन में अपनी कैटेगरी जो है मेंशन कर देना, है ना, कि कौन सी कैटेगरी में आप जो है यहाँ पे बिलोंग कर रहे हो। आपको अपनी जो है सिचुएशन आपसे बेटर कोई नहीं जानता। दूसरा, यहाँ पे रियलिस्टिक स्कोर आप जो है दिमाग में एक सेट कर लो, क्योंकि अगर स्कोर सही सेट करोगे तो वहां तक पहुंचना भी आपके लिए आसान रहेगा। जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई, अब भाई अगर वो 70 का सपना देख रहे हैं कि 70 आउट ऑफ 70 ले आओगा, तो वो मूर्खता रहेगी। आपको एक रियलिस्टिक स्कोर लेना होगा और वो 40 प्लस के आसपास रह सकता है अगर आपने चीजों को सही से किया। दूसरे, जिनकी पार्शियल प्रिपरेशन है वो 55 प्लस तक पहुंच सकते हैं, और जो कि रिवीजन फेज में यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं कि चीजें हो चुकी है कंप्लीट, उनको तो 65 प्लस से नीचे का स्कोर यहाँ पे सेट करना ही नहीं चाहिए। तो ये तीन आपको जो है रियलिस्टिक स्कोर अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेना चाहिए। अब अगर हम ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स की बात करें, तो सबसे पहले तो भाई मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करो, क्योंकि ये ऐसा थ्योरेटिकल इजी चैप्टर है। मतलब आपका जो है कंबाइंड यहाँ पे 3 सेक्शन देखने को मिल जाते हैं, एटॉमिक फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, ड्यूअल नेचर हो गया। तो 12 नंबर तक यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, तो इन पे सबसे पहले टारगेट कर लो। फिर सेमीकंडक्टर्स भी जो है आपका ज्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन है, 7 नंबर यहाँ पे मिल सकते हैं, तो इसको भी जरूर से कर लो। ईएमबीएस काफी इजी चैप्टर है, 3 से 4 नंबर यहाँ पे निकाल सकते हो, तो अगला जो है इस पे फोकस कर लो। इसके बाद जो है ऑप्टिक्स पे आओ, 14 से 15 नंबर का वेटेज, एक अच्छा खासा वेटेज, और इसके अंदर भाई रे ऑप्टिक्स है जो कि हम यहाँ पे क्लास 10 के अंदर भी देखते हैं। साथ ही साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हम क्लास 10 में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में ऑलरेडी सेट होंगे, बस उनको थोड़े अच्छे लेवल पे अब करना है। तो इन पे आप बाद में वर्क कर सकते हो। तो भाई 14 से 15 नंबर और 5 से 7 नंबर इन चैप्टर से भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। इसके बाद ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी की बात करूं, तो 9 से 10 नंबर इनका वेटेज रहेगा, तो अगला इन पे फोकस कर सकते हो। लास्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म को देखना, क्योंकि इनके अंदर डेरिवेशंस भी काफी सारे हैं, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ऑलरेडी मैं पीडीएफ अपलोड कर चुका हूँ टेलीग्राम पे, तो वहां से चेक कर सकते हो। और बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए मैं यहाँ पे बता दूंगा कौन से न्यूमेरिकल्स आपको सिलेक्टिव यहाँ पे लगा लेना चाहिए। अब एक दिक्कत जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे फेस कर रहे होंगे कि चैप्टर्स तो काफी सारे और उसमें से कुछ चैप्टर्स बहुत ज्यादा बड़े, तो आखिर इनको कंप्लीट कैसे करें इतने कम टाइम के अंदर। तो उसका भी सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि है कॉन्सेप्ट्स पीडीएफ। ये हमने स्पेशली आपके लिए प्रिपेयर करी है, जिसके अंदर आप मैक्सिमम 30 से 45 मिनट के अंदर उस चैप्टर को फटाफट समझ सकते हो। उसके अंदर सभी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेफिनेशन, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, सभी चीजें उसके अंदर हमने डाल दी है। फॉर्मूलेस है ना, जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते, सभी चीजें यहाँ पे हमने डाल दी है। और उसके अंदर भी मान लो किसी टॉपिक में आपको नहीं कि हाँ यार ये फॉर्मूला तो लिख दिया है लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से समझना था, तो बस उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करो। नहीं तो कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि बड़े बड़े वन शॉट देखने लगते हैं 8 से 10 घंटे के। अरे अब उतना टाइम थोड़ी है, ऐसे 8 से 10 घंटे के देखने लगे तो सिर्फ 2 चैप्टर करके जाओगे आप एग्जाम के लिए। ये चीज आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो।
तो ये चीज का ख्याल रखिए। और देखिए कॉन्सेप्ट पीडीएफ बनाने में हमें काफी ज्यादा यहाँ पे टाइम लग रहा है और हम आपके लिए लगातार बना रहे, तो आज ही जो है हम आपके लिए इस वीडियो के बाद 2 से 3 जो है चैप्टर की पीडीएफ अपलोड कर देंगे और आज रात या कल सुबह तक सभी पीडीएफ आपके लिए अपलोड हो जाएगी। अब एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा जो कि थोड़ी सी सीरियस भी है, कि हम आपके लिए लगातार जो है इतना बढ़िया कंटेंट ला रहे हैं जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हमें आपकी तरफ से उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना ही उतने व्यूज आ रहे हैं, ना लाइक्स आ रहे हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम थोड़ी है कि अगर आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया तो आपकी रैंक में नुकसान हो जाएगा, सभी का एक अच्छा स्कोर आ सकता है। तो प्लीज जो है आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, है ना। और अब यहाँ पे अगर मैं कॉन्सेप्ट पीडीएफ के बारे में बता दूं तो ये आपके टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड हो जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं जैसे कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो यहाँ पे हर एक डेफिनेशन, क्योंकि कभी कभी आपको डेफिनेशन भी स्टेट करने को आ जाती है कि स्टेट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या फिर स्टेट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो आपको पता रहेगा कि एक्चुअल में उसका मतलब क्या रहता है, आप चीजों को लिख पाओगे, है ना। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भले ही छोटे से छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट पीडीएफ में उसके लायक आपके लिए थ्योरी यहाँ पे इन्वॉल्व कर दी है कि उसके बेसिस पे आप आंसर कर पाओ। तो अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट पीडीएफ को देखना, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम ज्यादा ही लिया है, नहीं तो कई स्टूडेंट्स इसको और जल्दी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते। तो सभी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट पीडीएफ आपके लिए हम अपलोड कर देंगे। अब इसके बाद जो है आपको दूसरा काम क्या करना है, सॉल्व्ड एग्जांपल और बैक एक्सरसाइजेस लगाने हैं एनसीईआरटी से। अब दिक्कत वही हो गई, इतने सारे क्वेश्चन से कैसे कर पाएंगे भैया, नहीं, उसमें भी हमने 70 से 80 सिलेक्टिव यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस कर दिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फालतू के क्वेश्चंस पे हमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको मैंने दे दी है, चैप्टर 11 के कौन से आपको करना है, 12, 13, 14, 8, तो ये सारे जो है सॉल्व्ड एग्जांपल ये साइड लिखे हुए और बैक एक्सरसाइजेस ये लिखी हुई है। तो कुछ चैप्टर्स में जहाँ पे सॉल्व्ड एग्जांपल उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे वहां छोड़ दिया गया है, बैक एक्सरसाइजेस उतने इंपॉर्टेंट नहीं तो वहां पे छोड़ दिया गया है। तो आप बस इतने क्वेश्चंस को जो है अच्छे से लगा के जाओ, 9, 10 और 3 के ये दे के रखे, और इसके अलावा जो बचे हुए चैप्टर है 6, 7, 1, 2, 4 उनके यहाँ पे जो है आपके लिए दे के रखे। तो ये सभी सॉल्व्ड एग्जांपल एंड बैक एक्सरसाइजेस आपको करना ही है पेपर से पहले, है ना। सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर दिए, अब इनको जरूर से जो है आप देख के जाइए। अब देखिए ये 2 काम कर लिए, इसके अलावा 2 काम और मैं आपको बोलूंगा। एक तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एमसीक्यूज लगा लो, क्योंकि आप एक चीज समझिए, एमसीक्यूज काफी सारे आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, तो भाई उनमें गलती मत करना, इजीली नंबर निकाल सकते हो। जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है हम पास नहीं हो पाएंगे, तो भाई एमसीक्यूज से ही जो है मैक्सिमम नंबर अगर निकाल लोगे तो पास होने की दिक्कत ही नहीं रहेगी, है ना। और इसी के साथ साथ लास्ट 3 साल के जो है चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज यहाँ पे लगा लेंगे, तो आपको एक्चुअल ट्रेंड पता चल जाएगा, मार्किंग स्कीम यहाँ पे पता चल जाएगी कि इस क्वेश्चन में इतने मार्क्स है तो कितना लिखना चाहिए। तो इसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीजें आप यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको जो है चीजें क्लियर हो गई होगी। बाकी डेरिवेशंस में कई स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है, तो उसके लिए टॉप 25 डेरिवेशन हम ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, और यहाँ पे मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी दी है कि किस तरीके से डेरिवेशन आपके दिमाग में छप जाएगी, तो उसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी यहाँ पे डाल चुका हूँ, तो जरूर से देख लेना। इससे क्या है, आपको कभी कभी डेरिवेशन जो भूल जाते हो वो कभी नहीं भूलोगे, मैंने एक्सरसाइज ही उस हिसाब से आपके लिए सेट कर दी। और साथ ही साथ 3 सैंपल पेपर विद ब्लूप्रिंट यहाँ पे हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी साइट से, वो कल शाम तक जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, ताकि आखिरी दिन आप पेपर्स भी जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे पेपर्स अवेलेबल नहीं रहते। तो यहाँ पे एक तो ऑफिशियली जो है सीबीएसई ने करा है वो आप देख सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है सिमिलर ब्लूप्रिंट हमें देखने को नहीं मिलता एग्जाम में, तो ये जो है अलग से हमने 3 सैंपल पेपर आपके लिए तैयार कर दिए विद ब्लूप्रिंट। हो सकता है सिमिलर ब्लूप्रिंट पे आपको जो है एक्चुअल पेपर देखने को मिल जाए, तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, कौन सी कैटेगरी, जो कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, और साथ ही साथ क्या टारगेट स्कोर लेते हुए चलते हो, और रियलिस्टिक स्कोर लिखना एकदम, ठीक है ना। अब नहीं कि भाई प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है और सीधा 70 लिख रहे, नहीं भाई, जो स्कोर लिखोगे ना और सही अगर स्कोर लिखोगे तो डेफिनेटली उसके आसपास पहुंचोगे, क्योंकि दिमाग हमें लगातार वहीं पे जो है फोर्स करेगा कि भाई तूने ये स्कोर लिखा है तो तुझे उतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी, है ना। तो आप अपने लिए एक रियलिस्टिक स्कोर सेट कर लो, आप डेफिनेटली उसको अचीव कर सकते हो। चलिए, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।